प्रोडक्ट्स की कॉम्बिनेशन में हम किसी को कैसे प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, कैसे शेयर कर सकते हैं, क्या क्या अगर हम देखो, क्योंकि अब देखो ये हमें सीखना क्यों ज़रूरी है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे आती है दो इनकम। अब कौन कौन सी इनकम आती है, एक आती है हेल्थ इनकम हमको यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे जैसे अगर इसमें हम क्योंकि हम हेल्थ एंड वेलनेस वाली इंडस्ट्री में हैं, तो हेल्थ एंड वेलनेस वाली इंडस्ट्री में हम दोनों में डील करते हैं, एक हेल्थ में भी और एक वेल्थ में भी। वेल्थ में क्या आता है कि कितना मतलब कैसे लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा वो कमाते हैं, या वेल्थ में वो आते हैं जो पैसा कमाने के लिए आते हैं, ठीक है, और हेल्थ में वो आते हैं जो हेल्थ से, जैसे किसी को प्रोडक्ट की नीड होती है क्योंकि आज के टाइम पे बीमारियाँ इतनी सारी है, तो हम प्रोडक्ट भी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स में क्या आता है, वही वाला कि हेल्थ इनकम वाली मेन जो है आपको क्या सीखनी है, पहले एक हेल्थ इनकम भी और वेल्थ इनकम भी, दोनों वाली इनकम आप यहाँ से अर्न कर सकते हो। जैसे मैं हूँ, मैं तो दोनों में काम करती हूँ, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। किसी को प्रोडक्ट चाहिए होगा वो भी हम रिकमेंड कर सकते हैं, और किसी को अगर पैसा कमाना सीखना होगा उसको हम पैसा कमाना भी सिखाते हैं। तो हेल्थ इनकम में और वेल्थ इनकम में यही मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन, अब जैसे आज का सेशन जो है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हेल्थ इनकम। अब हेल्थ इनकम को ये समझना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाली अर्निंग करना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो फॉरएवर में क्या होता है कि कंपनी 15 तारीख को, हर महीने की 15 तारीख को 15 डेट को ना इनकम आती है अपने अकाउंट पे। लेकिन अगर आपको उससे पहले कभी इनकम की नीड होगी, हेल्थ इनकम, मतलब उसमें आप हेल्थ इनकम भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको 1 तारीख या 2 तारीख या 5-6 तारीख को कभी पैसों की नीड होगी, तो आप प्रोडक्ट भी रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट रिकमेंड कर दिए, जैसे अगर कोई शैम्पू दे दिया, कंडीशनर, किसी को भी आपकी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव में किसी को भी रिकमेंड आप कर सकते हो, तो उसमें से भी आप हाँ नॉर्मली मैम, एक वीडियो गूगल से निकाल कर कि अगर जैसे हमें प्रोडक्ट परचेज करने होंगे, वो करने होते हैं हमें, है ना, कंपनी से, फिर मतलब पहले अगर लेने होंगे तो फॉरएवर के, और दवाइयों का भी ऐसे जो भी लेना चाहो तो। हाँ, मतलब वो हम ले सकते हैं, और अगर किसी को शेयर करना होगा तो हम हेल्थ इनकम में भी जाते हैं और वेल्थ इनकम में भी, दोनों में हम डील करते हैं, हेल्थ में भी और वेल्थ में भी। हाँ अब हेल्थ से क्या होता है कि अगर किसी को चाहिए होगा, जैसे आपके पास कोई कस्टमर होगा या किसी को भी कोई हेल्थ के रिलेटेड इशू होगा, तो आप उनको रिकमेंड करके नॉर्मली आराम से 2 से 3 हज़ार ऐसे ही कमा सकते हो, है ना। 2-3 हज़ार, 5 हज़ार, दस लेकिन हज़ार उससे पहले भी हमें खुद लेने पड़ते, क्या बोल रहे हो? उससे पहले तो हमें खुद लेने चाहिए, है ना। जैसे अगर हम कुछ भी चीज लेनी हो, पहले खुद ले, फिर ही हमें पता चलेगा ना। ऐसे हम अगले वाले को क्या ही बोलेंगे, बाद में पता ही नहीं होगा कुछ हाँ, को। मतलब हम जैसे खुद कि भी अगर यूज़ खुद, कर सकते हैं दूसरों को, हाँ, मतलब ये क्या है, अगर पहले आप, खुद यूज फिर बाद में। हाँ, खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आगे वाले को भी रिकमेंड कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि आज के टाइम पे दोनों को ही हेल्थ की नीड है, हमें भी और लोगों को भी है ना। क्योंकि जैसे दवाइयों से लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, हेल्थ का ध्यान नहीं दे रहे, डाइट पे बहुत सारे वो इश्यूज़ आते हैं। अब जितनी भी प्रॉब्लम्स आज के टाइम पे लोगों को होती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो अच्छी डाइट नहीं लेते हैं, अच्छा खाना नहीं खा पाते हैं। और हमको क्या चाहिए होती है, हमको चाहिए होती है बैलेंस डाइट, जो हमें तो रोज़ मिलती है। रोज़ फ्रूट खाने होते हैं, कम से कम दिन में 5 जो है ना नेचुरल चीज़ें खानी होती है, या 3 फ्रूट्स या 2 सब्जियाँ, या फ्रूट्स 5 खा सकते हो अलग अलग। तो ये जो है जहाँ से हमको विटामिन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो हमको मिलती ही नहीं है, तो फिर जाके हमारी बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसी कमी होती है। फिर हमारी बॉडी में क्या होती है, बीमारियाँ शुरू होती है। जैसे कितने विटामिन्स की ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ये सारा रोज़ तो हमें मिलता नहीं है ना। तो जो मिला, सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, रोटी चावल दाल सब्ज़ी, बस इतना ही। लेकिन हमको जो पूरी बैलेंस डाइट चाहिए होती है वो हमें मिलती नहीं है, तो इस वजह से प्रॉब्लम शुरू होती है। लेकिन जो यहाँ के ये वाले प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, ये न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करते हैं। जो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रोज़ फ्रूट नहीं खा पाते, हम C+1 टैबलेट खा सकते हैं, मतलब ये वाला जो है C+ यूज़ कर सकते हैं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी वहाँ ख़त्म हो गई। यहाँ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ओमेगा 3 चाहिए होता है, फिश ऑयल चाहिए होता है, कितने सारे अमाइनो एसिड हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हम इनसे पूरा कर सकते हैं। अगर हम खाना नहीं खा पाते हैं, पूरा अच्छे से बैलेंस डाइट नहीं ले पाते, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हर आज के जितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो इसी वजह से, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। और हम क्या उनको दे सकते हैं, हम उनको हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम बिजनेस भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से इनकम अपनी बना सकते हैं, ठीक है, समझ आया? जी मैम, आया। ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी देखो, सबसे पहले जैसे हम किस किस को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, जो हमारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स में कोई भी होते हैं, किस किस को हम प्रोडक्ट शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आ गया वेट लॉस। अगर किसी को, ये जो है ना कुछ एग्जांपल मैं बता रही हूँ, उसके अलावा जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम्स आपको पता है ना, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ठीक है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रिशन है, डाइट है। उसके अलावा अब
अब जैसे सबसे पहले हम देखते हैं वेट लॉस। अगर किसी को वेट लॉस करना होगा, वेट लॉस के लिए क्या जाएगा, एलोवेरा जेल दे सकते हैं हम, और दे सकते हैं गार्शिनिया प्लस प्रोडक्ट भी हम रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आता है अगर किसी को बहुत जल्दी वेट अपना लॉस करना है कुछ दिनों में, तो उसके लिए जाती है C9 की किट। इसमें जाती है 3 एलोवेरा जेल की बोतल, गार्शिनिया प्लस, हनी, अल्ट्रालाइट। मतलब ये प्रोडक्ट हम जो है वेट लॉस वाले को रिकमेंड कर सकते हैं जो अपना वेट लॉस करना चाहता है। तो ठीक है। उस मैम जैसे अगर हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट तो वो ऑर्डर कैसे करना होगा, जो कहाँ से? हमारी आईडी बनती है ना, आपकी आईडी अभी बनी नहीं है ना, आपकी आप जो है ना साक्षी को अपने डॉक्यूमेंट भेज देना, आधार कार्ड, 10th का मार्क्स कार्ड, तो आपकी आईडी बन के आपको मिल जाएगी, आप उसमें से ऑर्डर कर सकते हो। ठीक है, आ गया ये वेट लॉस के लिए। ठीक है, ये आ गया वेट लॉस के लिए। अब किसी को अगर वेट गेन करना होगा, वेट गेन के लिए अगर या तो अगर जैसे प्रोडक्ट चाहिए होगा, आप हमको भी बोल सकते हो, हम भी आपको मतलब दिलवा सकते हैं, बाद में अपनी आपकी आईडी से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा वेट गेन, अगर किसी को वेट गेन करना होगा, वेट गेन के लिए हम एलोबेरी नेक्टर दे सकते हैं, हनी दे सकते हैं, अल्ट्रालाइट दे सकते हैं, जिससे उनका वेट गेन जो है अच्छा खासा होगा। हेल्दी वेट गेन, ऐसा नहीं कि तो दवाई खा के अचानक मोटे हो जाते हैं, वैसा वाला नहीं। हेल्दी वाला वेट गेन जो कि नॉर्मल, जो परमानेंटली रहता है, ऐसा नहीं कि टेम्परेरी टाइम के लिए वो फूक चढ़ा दी फिर उतर गई। ये लाना पड़ेगा दीदी के लिए। हाँ, तो वेट गेन के लिए आप जो है ये रिकमेंड कर सकते हो। ठीक है। अब देखो, जैसे आपको अभी एक एक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं पता है, अब यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो, जैसे एलोवेरी नेक्टर है ना, यूट्यूब पे सर्च करोगे एलोवेरी नेक्टर क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या है, फॉरएवर का हनी क्या है, वो कैसे काम करता है, अल्ट्रालाइट क्या है, ऐसे ऐसे करके ना आपको फिर क्या करनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपको साथ साथ में फिर लेती जानी है, मिलती जाएगी आपको इसकी नॉलेज, वो आपको साथ साथ में लेनी है। ठीक है। तो ये प्रोडक्ट्स में ये वाली प्रोडक्ट वाली नॉलेज आपको खुद से लेनी है। मैं थोड़ा आगे अब बढ़ते हैं। ये हो गया वेट गेन के लिए। अब किसी को अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना, हेयर फॉल में इसमें एक और चीज़ ऐड करना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेयर फॉल के लिए चाहिए फॉरएवर का जोजोबा शैम्पू कंडीशनर। शैम्पू और कंडीशनर जाता है इसमें, जेली भी जाती है। अगर बालों को स्मूथ करना है, जैसे हम बाहर पोल्यूशन में जाते हैं या बहुत ज़्यादा हीट होती है या बहुत गंद होती है, तो उसमें इसमें क्या होता है, एलोफस से उसको स्प्रे मार सकते हैं बालों में। उसके अलावा एक और चीज़ आप इसमें ऐड करना, इस पर लिखा हुआ नहीं है, फॉरएवर भृंगराज ऑयल। ठीक है, भृंगराज ऑयल, मतलब ये आ गए हैं बालों के लिए, हेयर केयर के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं। और पर्सनली मैं खुद भी यूज़ कर रही हूँ, मैं ये शैम्पू कंडीशनर जेली भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और भृंगराज ऑयल भी, मतलब बहुत ज़्यादा डैंड्रफ में कंट्रोल हो गया है, बाल भी स्मूथ हो गए हैं और हेयर फॉल भी बहुत कम होता है। हाँ जी। हाँ, बालों की भी बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, तो उनको भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। मतलब देखो, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री इतनी ग्रो इसलिए करी क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को नीड है। देखो, बिजनेस वही वाला चलता है जिसकी डिमांड होती है मार्केट में या जिसकी नीड होती है, आप उनको सोल्यूशन दोगे, आपका बिजनेस हो जाएगा, है ना। उसके बाद थायराइड। अब थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड ये भी नॉर्मल आज के टाइम पे नॉर्मल ही हो चुका है ये, मतलब ऐसा मुश्किल से नहीं। अब ये हर तीसरे बंदे हाँ, हर तीसरे बंदे को थायराइड आज के टाइम पे निकल रहा है। अब उसको क्या क्या दे सकते हैं, जैसे ये भी दो टाइप का था, एक मोटा होने के लिए, एक पतला होने के लिए। अगर कोई जो थायराइड से मोटा हो रहा है ना, जो मोटा हो रहा है उसको एलोवेरा जेल दे सकते हैं। और रॉयल जेली नहीं लिखना, रॉयल जेली को कट कर लेना, ये जो है अभी इंडिया में नहीं आती है क्योंकि अभी ये इंडिया में बंद हो गई है। तो इसकी जगह आप लिख सकते हो नेचर मीन। ठीक है, नेचर मीन दे सकते हैं, नेचर मीन दोनों को। अगर जो पतला हो रहा है, जो फॉरएवर के मतलब फॉरएवर से नहीं, मतलब कि थायराइड की वजह से पतला हो रहा है, तो उसको क्या दे सकते हैं, नेचर मीन। जो पतला हो रहा है, जो मोटा हो रहा है, उसको दे सकते हैं एलोवेरा जेल और नेचर मीन। ये प्रोडक्ट उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं थायराइड वाले पेशेंट को। अब देखो, थायराइड वाले पेशेंट को ऐसा नहीं होगा अब इन फ्यूचर, अब थायराइड वाले पेशेंट को जो दवाई खाता है, तो थायराइड की वजह से उसको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं। तो वो भी चेक करना है कि कहीं उसको एक साथ दो दो तीन तीन प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंने इतने सारे कस्टमर भी देखे हैं कि जिनको आते तो हैं थायराइड का सोल्यूशन मांग रहे हैं, असल में उनको कुछ और ही प्रॉब्लम निकलती है बाद में, क्योंकि जब पूरा एनालिसिस करते हैं, चेक करते हैं। हाँ जी, जी जी, यही बोल रही थी मैम जो आप बोल रहे हो। फिर कुछ और ही निकलता है ना, क्योंकि हमको जो दिखता है वो तो होता नहीं है, जो एक्सपीरियंस होता है उसको पता चल जाता है कि क्या है प्रॉब्लम, क्या नहीं है। फिर आगे थायराइड वाले को हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आगे शुगर। अब शुगर वाले को क्या क्या दे सकते हैं, शुगर वाले को हम दे सकते हैं फॉरएवर का एलोवेरा जेल और फील्ड ऑफ ग्रीन। ये दो प्रोडक्ट्स हैं। आप जब इन प्रोडक्ट्स की एक एक करके नॉलेज लोगे ना, फिर आपको समझ आएगा कि प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, कैसे यूज़ होते हैं, फिर जाके आपको इनकी नॉलेज मिलती जाएगी। अब शुगर वाले को हम ये दो प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। आज से हमें बहुत सारी चीजों की नॉलेज मिलती है ना। हाँ बिल्कुल,
उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट कितनी सारी चीजें शुगर की हर किसी की नॉलेज मिलती है। क्या बोल रहे हो? मैंने कहा यहाँ से हमें मतलब बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। जैसे आप इतना पढ़ा रहे हो, हमें हर किसी की नॉलेज थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, कौन सी मतलब क्या कर क्योंकि सकते हैं। हम जो है हम दोनों में डील करते हैं, हम हेल्थ में भी हमको दोनों चीज़ें यहाँ पे मिलती है। हेल्थ भी कि हेल्थ ओवरऑल पूरी फिजिक कैसे हम अपनी फिट कर सकते हैं, और वेल्थ भी पैसा कैसे कमा सकते हैं। और यही दो चीज़ें जो तो है जो हमें चाहिए होती है, जब दोनों चीज़ें हमें एक ही में मिल रही है, इसीलिए तो ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म इसीलिए है ना। उसके बाद नेक्स्ट, अब अब तो किडनी मुझे भी प्रॉब्लम। आ रहा है हाँ समझ। जी, अब आपको भी समझ आ रहा है। मैंने कहा मैम आप भी आ रहा है समझ, ठीक ठीक। था ही नहीं कुछ। उसके बाद अब किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन या कोई भी टाइप का स्टोन होता है ना, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, और भी अलग अलग टाइप के स्टोन होते हैं। तो उनके लिए क्या क्या दे सकते हैं? एलोवेरी नेक्टर दे सकते हैं, C+ दे सकते हैं, आर्टिक सी, ये 3 प्रोडक्ट जो है हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं किडनी प्रॉब्लम वाले को। अब उसको देखना है कि किडनी प्रॉब्लम कब से है या कौन कौन से प्रोडक्ट उनको हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गया नेक्स्ट, ये आ गया किडनी वाला। उसके बाद मसल पेन, अगर किसी को मसल पेन होती है ना, जैसे वो नहीं बोलते हैं कश्मीरी में बोलते हैं मांस फुटनछू की क्या दर्द होती है, या मीट में दर्द होती है चलने से, है ना, जो हाँ चलते हाँ हैं बहुत ज़्यादा तो उनको दर्द होती है। जी मैम। एथलीट्स होते हैं, एथलीट उनको मोच आ जाती है कभी ना कभी, तो ये प्रोडक्ट आप उनको दे सकते हो मसल पेन वाले को, और ये सबसे बेस्ट है। और इसका रिजल्ट मैंने खुद भी लिया है। मेरे भाई को एक दिन ना रात को गर्दन में दर्द हो रही थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, गर्दन हिलानी नहीं बन रही थी। रात को हीट लोशन लगाया, सुबह बिल्कुल ठीक हो गई थी। मतलब वो डीपली बहुत जल्दी, इसका हीट लोशन को तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और हमारी टीम में एक लड़की है, उसके पापा जो है कंपनी में काम करते हैं, अब पता नहीं लेबर का काम करते हैं, कुछ तो करते थे। तो उनको क्या, उनको बहुत ज़्यादा टांगों में पेन थी, जी बिल्कुल भी उनको उठना नहीं बन रहा था, इतनी दवाइयाँ खा रहे थे। मैंने बोला तू क्या कर रही? मैंने उसको पूछा कि काम मतलब ऑफिस आ रहे हो नहीं आ रहे हो, इसे ही पूछा मैंने उसको। बोलती कि मेरे पापा को टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही। मैंने पूछा कि जी क्यों, किस वजह से? मैंने बोला तेरे पास प्रोडक्ट है तो ऑर्डर कर और ले ले। मैंने बोला अभी मेरे पास है, मेरे से ले ले। फिर दे दिए उसको, रात को उसने वो लगाई है और सुबह वो फिर काम पे गया है। जो उसको 2-3 दिन से फ़र्क नहीं हो रही थी एक ही बार यूज़ मैम ये करने भी से। सही है। हमें हाँ जी। हमें भी मम्मी को होती ना घुटनों में पेन, हाँ फिर हम भी लेते मम्मी के लिए, अगर इतना ठीक होता है तो। हाँ हमें मम्मी को बिल्कुल, बहुत पेन होती है घुटनों में, वही तो, बनता ही नहीं उनको, यही चलना चीज़ नहीं, है। नीचे की तरफ से बनता ही नहीं उनको। उनको हाँ आप मैम एक आप और उनको घुटना, बताते उनको जॉइंट्स में हो गया ये ना, पैसे जॉइंट्स, खत्म होने के बाद। उनको जॉइंट्स में पेन होगी ना, जी जी मैम। जॉइंट्स के लिए अलग है, उसके लिए एक और प्रोडक्ट इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका नाम है आप एक्टिव कोई एच ए। नहीं। एक्टिव एच ए भी है इसके अलावा। और इसमें कॉम्बिनेशन बहुत सारे आते हैं, अभी तो मैं जस्ट मतलब समझाने के लिए आपको इतनी चीज़ें बता रही हूँ। उसके अलावा अगर डीप डाउन जाएँ, इसमें बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स आते हैं। जॉइंट पेन के लिए फॉरएवर फ्रीडम है। जी जी जी। हाँ मैम फिर आप ही देना, जैसे अगर ऑर्डर करना होगा फिर मैं आपको ही बोलूंगी, मैं पहले शाम को बोलूंगी ना मम्मी को, घर वालों को, हाँ हाँ, कोई बात नहीं है, तो कर फिर मम्मी सकते के लिए हैं। हम लेते। जी ठीक है, तो ये भी आप उनको दे सकते हो, आप मतलब शाम मसल को कॉल। पेन के लिए। हाँ, हीट लोशन और MSM जेल, उसके अलावा एक्टिव एच है, फॉरएवर फ्रीडम है, वो हम रिकमेंड कर सकते हैं उन किसी को भी। अच्छा, जॉइंट पेन आ गया ना, जॉइंट्स पेन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए क्या क्या जाता है? एलोवेरा जेल या एलोवेरी नेक्टर है। लेकिन एक चीज़ चेक करनी है कि जिसको शुगर की प्रॉब्लम होगी उसको हम एलोवेरी नेक्टर नहीं दे सकते, उसको हम जेल दे सकते हैं। उसके अलावा जोड़ों में, मसल में या जोड़ों में दर्द है उसके लिए एक्टिव एच है और फॉरएवर फ्रीडम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है जोड़ों के दर्द के लिए। अगर उनको मतलब जैसे यही पता कब होता है, जब बोलते हैं ना कि जोड़ों में ग्रीस खत्म हो गई है, कार्टिलेज वीक हो गई हाँ है। ग्रीस हाँ, हाँ तो उसके वही लिए खत्म हो गया सबसे मम्मी बेस्ट, को। इसके लिए सबसे बेस्ट है फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, उसके लिए बेस्ट न्यूट्रिशन है। और हाँ ये इसमें, मैम इस आप प्रोडक्ट में इतनी आपको अच्छी फोन पावर करके। है कि ये जो है मतलब जो बैठा हुआ इंसान है ना उसको भी उठाने की हिम्मत रखता है। इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा न्यूट्रिशन है, जोड़ों में दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट इसको यूज़ करना है कम से कम, जैसे जितने भी प्रोडक्ट हैं उनको मैम कम से मैं कम आपको 3 मंथ्स, कम से कम 3 मंथ्स यूज़ करना है या 5 मंथ्स यूज़ करना है। हाँ, जब चाहिए होगा मेरे को बता देना, मैं ऑर्डर करवा के आपको दे दूँगी। ठीक है। हाँ मैम मैं आपको फिर फोन करूंगी ना, फिर आप मतलब शाम को पूछूंगी, ठीक है मैम हाँ आप हाँ, फिर कोई करना बात नहीं, ऑर्डर। कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो गया जॉइंट्स पेन का। उसके बाद नेक्स्ट सिस्ट या PCOD करके होती है, ये भी रसोली होती है जिसको बोलते हैं, जो कि आज के टाइम पे 10 में से, मतलब 10 में से हाँ 7 जी लड़कियों को, या 3 लड़कियों, जैसे 10 हाँ ये भी लड़कियां होंगी बहुत ना, ज्यादा। 10 में से 7 लड़कियों को नहीं होगा, हो सकता है 3 को हो, क्योंकि आज ये बहुत कॉमन हो चुका है, बहुत बढ़ चुका है। 10 में से 3 लड़कियों को तो होने के चांसेस होते ही होते हैं, क्योंकि आज का लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, खाने पीने का, रहने का तरीका अच्छा नहीं है ना, हमारा डाइट बिल्कुल प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से ये वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हाँ खतरनाक भी मैम हो मेरे को जाती है। सुख था मगर खत्म हो गया जल्दी जल्दी।
चलो अच्छी बात है। तो इसमें जो है मुझे अचानक, खुद था ये प्रॉब्लम। हाँ वही ना, देखो अब आपको भी ये निकली, देखो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गर्ल्स की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इनमें क्या क्या दे सकते हैं, कोई भी होगा उसको विटोलाइज वुमेन दे सकते हैं, पीसीओडी होगा या अच्छे कुछ और भी होगा, पीसीओडी या पीसीओएस होगा, उसको एलोवेरी नेक्टर आर्टिक सी दे सकते हैं। अभी इसमें से ये रॉयल जेली जो है हट गया है, रॉयल जेली की जगह हम ये 3 ही प्रोडक्ट देते हैं। रॉयल जेली की जगह अगर चाहिए तो बी पोलन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें वो अच्छे हार्मोन बैलेंस करने की कैपेसिटी होती है। तो ये वाले 4 प्रोडक्ट्स आप कॉम्बिनेशन में दे सकते हो। अब वो देखना है कि सामने वाले का बजट कितना है, जितने का वो लेना चाहता है या जितने तक वो ले सकता है उतना हम उसको रिकमेंड कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा ब्लड प्रेशर। अब बीपी, ये भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन ही है। अभी यहाँ पे एक स्पेलिंग गलत है, पुरानी पीपीटी खुल गई है, इसको ना एडिट करना था। ये एक आता है हाइपरटेंशन, एक होता है हाइपोटेंशन, है ना। एक में क्या होता है, बीपी हाई होता है, एक में बीपी लो होता है। अब जिसको बीपी हाई रहता है ना, जिसको बीपी हाई रहता है उसको एलोवेरा जेल और आर्टिक सी दे सकते हैं। अगर जिसका लो रहता है उसको एलोवेरी नेक्टर दे सकते हैं और आर्टिक सी दे सकते हैं। बट एक चीज़ ये भी देखना है कि कहीं उसको डायबिटीज़ तो नहीं है ना, क्योंकि ये मीठा होता है थोड़ा। तो ये हम बीपी वाले पेशेंट को भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं। अब जब अच्छे से और भी नॉलेज लेते जाओगे ना, जब प्रोडक्ट्स की भी, पहले डिजीज़ की नॉलेज भी लेनी है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी लेनी है, वो तो ये वाला जो है ना, ये सेशन है आज का। कल का जो है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि कैसे अगर किसी को कोई चीज़ रिकमेंड करनी है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे आपको देखना है कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, वो वाली चीज़ें भी मैं आपको कल बताऊँगी रिकमेंडेशन वाले सेशन में। ठीक है, ये आ गया बीपी वाले के लिए। फिर आता है हार्ट प्रॉब्लम। अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है तो हार्ट प्रॉब्लम के लिए दे सकते हैं आरजी प्लस, फॉरएवर एलोवेरा जेल और आर्टिक सी। हार्ट केयर के लिए ये भी आज के टाइम पे बहुत कॉमन है, ये छोटे एज वालों को भी हो रहा है ना, जो 18-20 साल के भी हैं उनको भी है, छोटे बच्चों को भी है, बूढ़ों को भी है। ये हार्ट की प्रॉब्लम बहुत आज के टाइम पे बढ़ रही है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, खाने पीने का तरीका अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑयली खाते हैं, जंक खाते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से हार्ट में भी प्रॉब्लम होती है। बट अब वो जब और अच्छे से जानोगे ना, एक प्रॉब्लम से कितनी सारी प्रॉब्लम होती है ना, सारी प्रॉब्लम एक वो दवाई जो खा ली ना, बस उससे आपकी वो सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। आपको पता है, अब अगर कोई थायराइड की दवाई खा रहा होगा उसको शुगर होगा ही होगा, 100% है। भले आज ना हो, आने वाले 5-6-10 सालों में उसको शुगर की प्रॉब्लम होती ही होती है। और ये बहुत सारे केसेस में मैंने देखा है खुद भी पर्सनली। उसके अलावा नेक्स्ट डाइजेशन इशू, ये भी आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को होता है, पेट खराब होता रहता है ना। तो डाइजेशन प्रॉब्लम है, अगर किसी को खाना हजम नहीं होता है, पेट में बहुत ज़्यादा वो ब्लॉटिंग फील होती है, बहुत सारी इसकी भी अलग अलग वो प्रॉब्लम बन गई हैं। तो डाइजेशन प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है उसके लिए हम एलोवेरा जेल रिकमेंड कर सकते हैं, एलोवेरी नेक्टर भी दे सकते हैं, और ये भी दे सकते हैं फॉरएवर इम्यूब्लेंड दे सकते हैं, फॉरएवर एक्टिव प्रो भी। ये जो है जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में बनाए रखते हैं ना, जो गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, वो हमें इससे मिल जाते हैं। इम्यूब्लेंड से इम्यूनिटी बढ़ती है, तो डाइजेशन प्रोसेस हमारी बहुत अच्छी हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पाइल्स, ये भी आज के टाइम पे बहुत कॉमन है। किश्तवाड़ में तो कुछ, शायद मैंने जितने भी लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को ना पाइल्स की प्रॉब्लम भी है। अभी जैसे साक्षी आपकी फ्रेंड है, उसको भी बेचारी को ये प्रॉब्लम है, वो खुद भी यूज़ कर रही है प्रोडक्ट्स, मतलब इसी के रिलेटेड। अभी ये क्या है, बवासीर, ये 2 टाइप की होती है, इनर भी होती है, आउटर भी होती है। इसके लिए भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, फॉरएवर एलोवेरी नेक्टर, एक्टिव प्रो बी, इम्यूब्लेंड, फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अगर बाहर से है तो फॉरएवर का टूथ जेल भी हम उसको यूज़ करवा सकते हैं आउटर यूज़ के लिए। तो पाइल्स की प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। पाइल्स में बवासीर? हाँ जी, हाँ, जिसमें स्टूल पास करने पाइल्स में क्या प्रॉब्लम बवासीर होती है। होती है? हाँ जी, बवासीर? बवासीर अच्छा, होती है, जिसमें क्या होता है, मुझे पता नहीं था। स्टूल पास करने में प्रॉब्लम होती है ना, मतलब वेस्ट को बाहर निकालने में प्रॉब्लम होती है, उसमें वो फोड़े जैसे बन जाते हैं बहुत। ये भी बहुत गंदी प्रॉब्लम होती है, बहुत खतरनाक। इसमें तो एंड यही होता है कि ऑपरेशन करना पड़ता है सीधा, एंड रिजल्ट। अच्छा मैम, और उसके पता नहीं, बाद ये भी नहीं लोग मुझे ठीक पता नहीं है। होते हैं। ये भी मैंने देखा है कि उसके बाद भी लोग ठीक नहीं होते हैं, उनको फिर भी दर्द होती है। और अगर एक बार पाइल्स हो गई तो चांसेस है वो आपको बार बार होंगी। और इससे अच्छा है कि उसका ट्रीटमेंट क्योर करो, ना कि ऑपरेशन करो। अगर किसी की बॉडी में अगर एक बार प्रॉब्लम हो गई तो वो दूसरी बार होने के और चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कैंसर।
यहाँ तक कि कैंसर प्रॉब्लम्स का भी सोल्यूशन है बहुत सारे। ये जो ये ना, इनके रिलेटेड मैं आपको वीडियोस भेजूंगी कि कैंसर से कितने सारे, जैसे युवराज सिंह है वो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको भी एक टाइम पे ना कैंसर की प्रॉब्लम थी, तो बताया नहीं था, सबको बताया नहीं था, लेकिन यूट्यूब पे इसकी वीडियो है, आप चेक कर सकते हो। तो उनने भी कितने सारे लीवर की इन्फेक्शन, लीवर कैंसर से बचाता है, चेस्ट कैंसर, ब्लड, ब्रेन ट्यूमर या पीसीओडी कैंसर, इन सब से क्योर करते हैं ये प्रोडक्ट। उसके लिए क्या दे सकते हैं, हाँ एलोवेरा मैंने जेल। देखी थी एक वीडियो, देखिए, किसी ने स्टेटस रखा था ना इसका, है कि उनको भी कैंसर था, कि डॉक्टर ने उनको भेज, हाँ जी, हाँ मतलब उनको भी हम ये रिकमेंड कर सकते हैं, कैंसर वाले डॉक्टर है पेशेंट वो, को भी। उन्होंने स्टेटस रखा था हाँ हाँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया कैंसर पेशेंट कि के वो लिए, ठीक हो गए, वो मतलब दवाई का। ठीक है। उसके बाद आ गया माइग्रेन। माइग्रेन की प्रॉब्लम ये भी आज के टाइम पे कॉमन हो चुकी है। ये रॉयल जेली हर एक से हटा देना, रॉयल जेली अभी आती नहीं इंडिया में, इसकी जगह जो है आर्टिक सी भी जा सकता, आर्टिक सी दे सकते हैं, आर्टिक सी। ये जो है माइग्रेन बहुत, ये जो आज के टाइम पे बच्चों में, बूढ़ों में भी देखा जाता है, और एडल्ट एज में भी अभी, जैसे हम पढ़ाई जो करते हैं उनको बहुत ज़्यादा देखा होगा आपने, किसी को आंख में अचानक दर्द होता है, किसी को एक साइड दिमाग में जी दर्द होता मैम। है, ये माइग्रेन की प्रॉब्लम है। ये बहुत खतरनाक होती है, ये भी एक्यूट बहुत, इसमें जो है बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है, नसें फटने का भी खतरा हो जाता है माइग्रेन की प्रॉब्लम में, है ना, क्योंकि हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक पेन होने लग जाता है सर में। जानलेवा होती, जी, उनका जानलेवा होती है ये वाली हाँ पेन भी माइग्रेन की। बहुत ज़्यादा। उसके बाद ये माइग्रेन हो गया, माइग्रेन के बाद अब मैन प्रॉब्लम, जैसे ये जो है कपल्स में आती है ज़्यादातर, जो जब बच्चा कंसीव करने की टाइम होता है, तो उसमें क्या है, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि गर्ल में ही प्रॉब्लम होती है, कभी कभी मेल में भी प्रॉब्लम होती है, टाइम ड्यूरेशन की वजह से, स्पर्म काउंट नॉट चेंज प्रॉपरली। अगर ये जो है उसको दे सकते हैं, ये जब ये जो है ज़्यादातर मैरिड पीपल्स में देखा जाता है, जब वो बच्चा रखने के टाइम आते हैं तब उनको ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर मेल को अपना स्टेमिना या अपनी हेल्थ ठीक करनी है, तो उसके लिए भी जो है इसके पास प्रोडक्ट्स है, विटालाइजियोमैन RG+ है, या उसको हम एक्स्ट्रा डाइट भी देते हैं, वो मसाज करने के लिए और भी चीज़ें जो है उनको रेमेडीज़ यूज़ करा सकते हैं। ये हम तो नहीं दे सकते, लेकिन ये कोई अगर लेडी आपको सही होगी तो वो आपसे पूछ सकती है, कभी ना कभी कोई ना कोई कस्टमर ऐसा भी आपको दिख जाएगा, तो आप उनको भी ये बता सकते हो, ठीक है। ये हो गया मैन प्रॉब्लम। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रेच मार्क्स। अब देखो, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, जब हमारा वज़न बढ़ता है या वेट गेन होता है, या जैसे हमारी टीने मतलब जो अचानक ग्रोथ हो जाती है बॉडी में, मतलब बढ़ जाते हैं हम, तो स्ट्रेच मार्क्स के निशान आते हैं। या बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ में पेट पे स्ट्रेच मार्क्स के निशान हो जाते हैं, ठीक है। अगर उनको स्ट्रेच मार्क्स को किसको ठीक करना है, या जैसे जिम वाले पर्सन होते हैं जो वर्कआउट करते हैं, अपनी बॉडी मसल गेन करते हैं, है ना, वेट गेन करते हैं, तो उनमें भी स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उनको भी आप प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, एलोवेरी नेक्टर, एलो जेली। अच्छा, उसके अलावा अगर पिंपल से किसी को बहुत ज़्यादा फेस पे पिंपल से दाग ही धब्बे हैं, तो उसके लिए भी जाता है एलो जेली, प्रोपोलिस, एवोकाडो सोप, एक टूथ जेल भी, अगर एक दो दाने होते हैं, इक्का दुक्का दाना होता है, तो उसके लिए फॉरएवर टूथ जेल भी हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, स्ट्रेच मार्क्स वाले को और पिंपल वाले को, ठीक है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट टैनिंग की। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है टैनिंग, जो कि धूप से हो जाती है, उसके लिए क्या क्या दे सकते हैं, फॉरएवर स्क्रब, बैलेंसिंग टोनर। अगर किसी की ड्राई स्किन है, वो जैसे आज के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे आप मॉइस्चराइजिंग लोशन दे सकते हैं, एलो लोशन दे सकते हैं ड्राई स्किन के लिए। उसके अलावा अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन होता है ना, फंगस वाली इन्फेक्शन होता है, या जो जिसको धद्दर जैसी भी होती है, वाइट वो छिलके जैसे भी उठते हैं, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए भी प्रोडक्ट जाता है, तो उसके लिए जाता है एलोवेरा जेल, एलो जेली, प्रोपोलिस, एवोकाडो सोप। ये प्रोडक्ट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं, किसमें, ये टैनिंग वाला, ठीक है। ये आ गया, टैनिंग वाले को हम ये दे सकते हैं, टैनिंग वाला आ गया, और फंगल इन्फेक्शन वाले आ गए, ठीक। उसके बाद ब्लैक डॉट्स। अब देखो, ये भी आज के टाइम पे बहुत कॉमन हो चुका है, जी जो मैम। फेस पे किसी को ना काले काले धब्बे जैसे, पिगमेंटेशन जिसको बोलते हैं, मलसीम भी बोलते हैं, भस्मी भी बोलते हैं, और भी अलग अलग नाम से को जानते हाँ हैं, जी मैम। है ना। तो ब्लैक डॉट जो फेस पे पड़ जाते हैं, किसी की स्किन खराब हो जाती है, तो उसके लिए हम एक तो ये दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, और एक चीज़ ऐड कर सकते हैं इसमें, फॉरएवर इल्यूमिनेटिंग जेल, ILLUMANATING, फॉरएवर इल्यूमिनेटिंग जेल, ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ये हम रिकमेंड कर सकते हैं। प्रॉपर इसको काट ही देना, ब्लैक डॉट के लिए फॉरएवर एलो जेली और इल्यूमिनेटिंग जेल, ठीक है। ये हम प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं ब्लैक डॉट्स जिसको फेस पे होंगे उसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया
फेस क्लीनजिंग। अब देखो बहुत सारे लोग जो फेशियल करते हैं अपनी स्किन को टाइट रखने की कोशिश करते हैं, स्किन ग्लोइंग रहनी चाहिए उनकी, वो जाते हैं फिर पार्लर में फेस पैक लगाने, लेकिन वो वहाँ पे केमिकल यूज़ करते हैं। उनकी स्किन पहले कुछ दिन तो कुछ हफ्ते तो ठीक रहती है, लेकिन आने वाले टाइम पे उनकी स्किन ख़राब हो जाती है, उनकी जो है वो बहुत रफली मसाज करते हैं, तो उनके फेस डैमेज होता है, फेस सेल डैमेज होता है। भले ही 2-3 दिन ब्राइट रहेगी स्किन, लेकिन उसके बाद क्या है धीरे धीरे लूज़ होती जाएगी या फेस में प्रॉब्लम्स होती है। तो इसके लिए क्या है, हमारे जो है फॉरएवर के पर्सनल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, नाम ही वही है पर्सनल स्किन केयर। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या है प्रोडक्ट्स है जो हम रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे फेस क्लींजिंग के लिए सबसे पहला आ गया, पहले क्या करना है, कॉटन ये जो है आप रीड कर सकते हो, सोप कॉटन एक्टिवेटर लेना है, फेस वॉश करना है, फिर एक्टिवेटर से कॉटन से लगाना है फेस पे, फिर स्क्रबिंग करनी है 15 से 20 मिनट, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ठंडे पानी से मुंह धो देना है, फिर जेली लगा लेनी है, हो गया घर में ही फेशियल। और ये जो है ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं कि केमिकल वाला है, बिल्कुल नेचुरल वाला है, नो साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, उल्टा आपकी स्किन और ग्लोइंग। और ये जो है सारी एंटी एजिंग्स वाली क्रीम्स है जो भी यूज़ की जाती है ना, वो एंटी एजिंग वाली। अब एंटी एजिंग क्या होता है, जैसे जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं ना, जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान या हीरोइन से, वो सारे एंटी एजिंग वाली क्रीम यूज़ करते हैं कि उनकी स्किन टाइट रहे। यानी कि अब उनकी एज देखो कितनी ज़्यादा भी है, तब भी वो अभी भी यंग दिखते हैं, 50-60 की एज में अभी भी वो 40-30 के दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो अपनी स्किन की एक तो केयर करते हैं, दूसरा डाइट को फॉलो करते हैं। अब कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो होंगे 18-20 साल के, लेकिन वो उनकी एज से ज़्यादा बड़े दिखते हैं, 25-30 के दिखते हैं, क्योंकि उनकी स्किन से ही पता चल जाता है। किसी की रफ स्किन होती है, किसी के रिंकल्स आती है, झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो उस सब से बचने के लिए आप ये फेशियल किट जो है आप यूज़ कर सकते हो फेस के लिए, ठीक है, फेस क्लींजिंग के लिए। उसके बाद नेक्स्ट, यूरिनरी सिस्टम प्रॉब्लम। अब देखो यूरिनरी सिस्टम में भी हमको क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अब यूरिन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, किसी को ब्लड आता है यूरिन से, या किसी के ग्रेइश होता है, किसी का पता नहीं अलग अलग टाइप का होता है, क्योंकि जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम वाले को आप ये 3 प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हो, एलोवेरा नेक्टर, C+ आर्टिक सी, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई अपने मतलब स्मोकिंग छुड़वाना चाहता है ना, अपने हेल्थ को ठीक रखना चाहता है, तो उसको हम क्या क्या दे सकते हैं, स्मोकिंग क्विट करने के लिए, अल्कोहल जो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनको हम ये 2 प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। तीसरा, अब किसी की जो है माउथ से, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे कि जो ब्रश तो करते हैं लेकिन अंदर से ही उनकी बॉडी क्लीन नहीं है। अब मैं ना ये आपको एक वीडियो से समझाऊंगी। देखो ब्रश करते हैं लेकिन फिर भी उनके मुंह से स्मेल आती है, वो क्यों? क्योंकि इंटेस्टाइन, उनका स्टमक, उनका गट जो है साफ़ नहीं होता है। अब वो जब मैं आपको अभी वीडियो में आगे दिखाऊंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि क्या सच में ऐसा होता है नहीं होता है, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी अभी आगे, कि हमारा बॉडी और हमको आज के टाइम पे क्यों इन प्रोडक्ट्स की इतनी ज़्यादा नीड है ना, मार्केट में इतनी ज़्यादा नीड कैसे है, 46 ईयर से कंपनी रन कैसे कर रही है, ये मैं आपको बताऊंगी। असली जो बैकबोन है कंपनी का, वो यही प्रोडक्ट्स हैं जो 46 ईयर से इस कंपनी को रन करा रही है। अब कुछ ना कुछ तो चीज़ होगी ना, कुछ ना कुछ काबिलियत तो होगी जो इतने सालों से कंपनी रन कर रही है और इन्हीं प्रोडक्ट्स पे रन कर रही है। अब वो भी मैं आपको बताऊँगी, वो क्यों, कैसे और कहाँ, और वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। ये आ गया कि इस वाले को हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि उसको अगर अपनी गट हेल्थ साफ़ करनी है, इंटेस्टाइन साफ़ करनी है, कम से कम उसको 5 बॉटल्स कंज्यूम करनी पड़ेगी, बिल्कुल प्रॉपरली अपनी हेल्थ को ठीक रखने के लिए, बिल्कुल साफ़ करने के लिए, अपनी सारे केमिकल डर्ट को मतलब डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, अपने टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उसके बाद आ गया यूजेस। आप ये यूज़ मतलब देख सकते हो कि कैसे कैसे हम यूज़ करा सकते हैं प्रोडक्ट, कौन कौन से प्रोडक्ट किस टाइम पे यूज़ करते हैं, कितनी बार यूज़ करते हैं। आप इसको एक बार खुद से रीड कर लेना, ठीक है। इतना समझ आया? आज का सेशन इतना समझ आया? पहले ये बताओ, ठीक है। ये जो है इतना है, तो ये था कॉम्बिनेशन। अब एक चीज़ और, ये कॉम्बिनेशन वाले सेशन में ही एक चीज़ और आती है, रुको मैं आपको एक चीज़ और दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके, कि फॉरएवर में ये फॉरएवर के एलोवेरा जेल या कोई भी ये प्रोडक्ट्स क्यों आज के टाइम पे लोगों को आज के टाइम पे इन प्रोडक्ट्स की नीड है, वो मैं आपको अब भी शो करके बता देती हूँ कि क्यों ये इतने अच्छे से आज के टाइम पे रन कर रहे हैं और हमारी बॉडी को क्यों क्लींजिंग की या डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। एक सेकेंड, ये देखना आप कि एलोवेरा जेल जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में ये काम कैसे करता है, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है?
जी मैम, ठीक है। अब मैम हो देखो रही है। ये क्या है, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे हम कुछ भी जो भी खाना खाते हैं, अब आपको पता चलेगा कि हमारी बॉडी में जो गंदगी जमा हुई है वो कैसे हमारी बॉडी में भी बीमारियां होती हैं। क्या आज के टाइम पे हमको नीड है इन प्रोडक्ट्स की या नहीं है, वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चलेगा, है ना। आप खुद तब एग्री करोगे। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या हो रहा है। ये हमारी सिंपल बॉडी है, जो हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमारी बॉडी में जमा होता जा रहा है। मतलब खा लिया, ये इसके वजह से क्या होता है, जैसे ये हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें विल्ले लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसमें टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, क्लीन नहीं हो पाते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम होना शुरू होती है। अब देखो प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, ये भी आप खुद रीड कर लेना। देखो क्लाइटोरिस, पता नहीं क्या क्या, हर्निया हो जाता है, पाइल हो जाती हैं, कोलन कैंसर हो जाता है। अब ये क्यों होता है, अभी ये कैसे होता है, जो हम खाना खाते हैं उसकी वजह से होता है ना। अब वो गंदगी क्या है हमारे अंदर जमा होती जाती है। अब देखो हमको लगता है ना कि हम, अच्छा सबसे पहले मेरे को एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, आप अगर सबसे पहले सुबह उठ के हमारा काम क्या होता जी है, मैम। सबसे पहले सुबह उठ के हमारा काम क्या होता है, पहला काम क्या करते हैं हम? मैं कुछ भी नहीं करती, सुबह उठती हूँ, बस मुँह धोती सुबह हूँ। उठते हो, मुंह धोते हो, सबसे पहले काम ब्रश होता है ना, जो डेली करना पड़ता है। हाँ, हाँ जी, डेली ब्रश करते हो ब्रश ना। करना। अगर आप एक दिन ब्रश नहीं करोगे क्या होगा? हाँ मैम। एक दिन अगर ब्रश नहीं करोगे क्या होगा? तो मतलब खाना गंदे हो जाते हैं दांत, हाँ खाना वो लगा रहता है दांतों में, हाँ। गंदे हो चलो जाते हैं अगर दांत। अगर ये एक दिन की बात की, अगर आपने एक हफ्ता ब्रश नहीं किया फिर क्या होगा? तो भी दांतों में पीलापन आ जाता है, फिर मतलब बहुत गंदे हो जाते हैं हाँ दांत, वो अगर बाहर एक, से ही पूरा दिखता है फिर। अच्छा आपकी एज क्या है अभी? 21 में, है ना, चलो आपकी एज है अभी 21। मतलब 21 बस खत्म होने वाली है। हाँ ठीक है। तो अब अच्छा जी। अगर एक साल ब्रश नहीं करोगे तो क्या होगा? तो सड़ जाएंगे मैम दांत, मतलब हाँ बिल्कुल यही वो होगा। होता है ना, अगर काला हो जैसे, काले हो हाँ जाते हैं काले भी हो जाएंगे, पीले भी हो जाएंगे, दांत भी निकलने शुरू हो जाएंगे। अब सोचो अगर आपने 21 साल से आपने ब्रश ही नहीं किया है, दर्द फिर भी। अगर 21 साल से आपने ब्रश नहीं किया होता, क्या आपके मुंह में दांत होते आज? नो मैम, क्योंकि हमारी एज 21 है, चलो 21 भी नहीं है पहले मतलब तो, होते वो हाँ टूट जाते ना, मतलब निकल भी जाते। अब देखो क्या आपने 21 सालों से कभी अपनी बॉडी की सफाई की है? वो देखो सबसे पहले सुबह उठ के हमें ब्रश करना पड़ता है, वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमने खाना खाया होता है, खाना खाया होता है और वो दांतों पे चिपका रहता है। दांतों पे सिर्फ चिपका, और मुंह में कितने मिनट रहता है, सुबह जी। खाते हैं, सुबह 10 मिनट लगते हैं मुश्किल से, दिन को भी 10 मिनट, रात को भी 10 मिनट, ठीक है। 10-10 मिनट, मतलब दिन में 30 मिनट्स आप खाना खा रहे हो या बाहर का कुछ भी चीज़ खा रहे हो, समझे कम से कम 30 मिनट, 30 मिनट सिर्फ आप खाना चबाते हो और निगल लेते हो, तब भी इतनी प्रॉब्लम होती है, रोज़ ब्रश करना पड़ता है। एक दिन ब्रश नहीं करेंगे तो एक हफ्ते के अंदर अंदर काले पड़ जाएंगे दांत, है ना, और दांत निकलना शुरू हो जाएंगे या ख़राब होने सड़ना शुरू हो जाएंगे। अब खुद ही सोचो, जो खाना 21 सालों से बॉडी के अंदर जा रहा है, क्या आपने कभी अपनी बॉडी की सफाई की है, या कोई बड़ा सा ब्रश अंदर डाल के सफाई की है? हाँ या ना? नो मैम। नहीं ना। अब खुद सोचो कि नो जो मैम। खाना सिर्फ हम आधा घंटा, एक दिन में आधा घंटा खा लेते हैं, वो दांतों में चिपक जाता है, तो उससे इतनी प्रॉब्लम होती है। जो खाना 21 सालों से हमारे पेट में जा रहा है, तो अंदर क्या हाल होगा, बहुत बुरा हाल होगा ना। अंदर भी तो बहुत बुरा हाल होगा। अब दिखाऊं, वो दिखाऊं कि जी क्या मैम। होगा। चलो अब देखते हैं कि 21 सालों से पेट में क्या क्या जी। जमा हो गया है। अब देखो ये क्या है, बिल्कुल साफ इंटेस्टाइन है, जब छोटा बच्चा पैदा होता है बिल्कुल क्लीन होती है इंटेस्टाइन, है ना, बिल्कुल। ये क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो एंडोस्कोपी नहीं करते हैं जी। वो। अब ये रीड करना है, ये क्या लिखा है, जी। जी मैम। इरेगुलर स्टूल, इरेगुलर फीमेल स्टूल, 35 ईयर्स। फीमेल 35। हाँ, और उसको क्या क्या प्रॉब्लम है? डिसऑर्डर्स, हेडेक होता है, हल्के से सर दर्द की वजह से, क्रॉनिक स्किन में जो फटीग प्रॉब्लम है, सिंड्रोम। हाँ स्किन में जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी क्या हुआ है वो भी आप देखो। 35 ईयर्स ओल्ड, ये है हल्का सा जो सर दर्द भी हमारे अंदर होता है ना, ये है उसका रीज़न, कि हमारी इंटेस्टाइन साफ नहीं, इतनी गंदगी हमारी इंटेस्टाइन में जमा हो चुकी है। और ये हम सब की बात है, अकेले किसी, ये जो वीडियो में दिखा रहे वही नहीं, ये रियलिटी है, खुद डॉक्टर्स ने जो है मशीन डाल के देखी है, ठीक है। उसके बाद पैरासाइट, अब कितने साल के हैं हमारे मम्मी पापा, कितने साल के हैं, 40-49 हो गए हैं ना, 50 हो गए हैं। ओबेसिटी है, जोड़ों में दर्द है, नर्वसनेस जी। है, डायबिटीज़ होती है, घबराहट होती है, जैसे मम्मी को आपको जॉइंट पेन है। अब देखो जॉइंट पेन का रीज़न भी क्या है, पेट में क्या है, कीड़े जमा हो गए हैं, है ना। अब
अब वो देखना, आप अंदर से वो देखना कि अंदर से क्या हाल हुआ होगा। देखो आप, ऐसे कीड़े अंदर से रेंग रहे हैं, इतनी गंदगी हमारे अंदर से हो गई है, तब जाके इतनी सारी प्रॉब्लम आज के टाइम पे होती है। और सारी बोलते हैं ना, सारी प्रॉब्लम पेट से शुरू होती है। तो पेट ही साफ़ नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी। सफाई की ज़रूरत तो पेट को भी, खाली दांतों को तो है नहीं। रोज़ नहाना पड़ता है। अब खुद ही सोचो कि नहाते नहीं हम, अगर 21-20 सालों से हम नहाते ही नहीं तो कितनी प्रॉब्लम होती, कितने काले काले मसोड़े जैसे गुजर नहीं तौबा, वो तो फिर भी साफ़ होते हैं। जो बिल्कुल भी नहाते नहीं है उनकी हाल देखो क्या होता है। हम भी फिर वैसे ही होते हैं ना। अब देखो, अब ये कौन सा है नेक्स्ट, अनहेल्दी कोलन। फीमेल कितनी है एज, 21 ईयर एज है, 21 21 साल, ठीक है। अब इसको क्या क्या है, इम्यूनो डिसऑर्डर, एलर्जी, अस्थमा, सांस लेने में दिक्कत होती है, कभी कभी हमें भी हो जाता है। अब देखो हमारे इंटेस्टाइन का फिर हाल क्या है, 21 ईयर ओल्ड, हमारी एज जितनी है, तो हमारी इंटेस्टाइन भी देखो कैसी है, गंदी। उसके बाद 58 पॉलिप जो अंदर से दाने फोड़े जैसे बनने लग जाते हैं, वो कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम है, रीड करो। अरिथमा मैम दिख ही नहीं रहा है कुछ अभी। अरिथमा, तो हाइपरटेंशन भी है। अर्थरोस्क्लेरोसिस, हाइपरटेंशन है ना। अब इसमें इंटेस्टाइन्स का हाल भी देखो, बिल्कुल ऐसे पॉलिप फोड़े बने हैं अंदर से, बिल्कुल सड़ने लगी इंटेस्टाइन। उसके बाद 45 ईयर ओल्ड, क्रोनिक कन्स्टिपेशन, जिसको कब्जी बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे पाइल्स वाला पेशेंट होता है उसको कब्जी तो होती है। अब उसकी इंटेस्टाइन्स का हाल क्या है, जो आने वाले टाइम में फिर यही जो सीवियर प्रॉब्लम बन जाती है। देखो क्या लिखा है, और एज भी देखो, 45 ईयर्स ओल्ड और ब्रेस्ट कैंसर। इसकी, हाँ, इसकी इंटेस्टाइन्स का हाल देखते हैं अब। क्रोनिक कन्स्टिपेशन, अब देखो बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें तो कैंसर ही होगा, और क्या होगा। उसके बाद, इसके बाद 65 ईयर ओल्ड, ब्रेस्ट कैंसर है, जो मतलब इसकी इंटेस्टाइन इतनी बुरी हालत है ना, आप देखो बिल्कुल काली पड़ चुकी हैं। अब इसमें कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा। फिर बोलते हैं बीमारियां हो रही हैं, हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो इतना कुछ करते नहीं हैं, है ना। लेकिन हमारी बॉडी को भी डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। और अगर हम दवाइयों की पे जाएं, दवाइयों से आपको लगता है कि खाली दवाई खाने से, पानी पीने से, या कोई भी होम रेमेडी से बिल्कुल साफ़ हो जाएगी इंटेस्टाइन, नो मैम, नहीं होगी ना। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सीफायर फॉरएवर का एलोवेरा जेल है। ये है इसका सोल्यूशन, वन एंड ओनली सोल्यूशन। इन गंदगी को साफ़ करने का सोल्यूशन यही है। अभी क्या है, रात को या दिन में मतलब सुबह मॉर्निंग में खाली पेट जो है ब्रश वगैरह कर लिया, उसके बाद अंदर बॉडी की क्लींजिंग के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। अब जैसे अब प्रोडक्ट की नॉलेज होगी, एलोवेरा जेल की नॉलेज होगी, तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। अब देखो ये जो है प्रोडक्ट्स जो है हम रिकमेंड करते हैं वो तब जाके, क्योंकि हमारी सबसे पहला काम क्या होता है, इन टॉक्सिन को बाहर निकालने का। तो जब ये हमारी बॉडी में जाता है, अभी देखो ये क्या हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें क्या होते हैं भरे हुए हमारे पास टॉक्सिन, जो काला कालापन दिखाया है, ये एनिमेटेड तरीके से दिखाया गया है। ये क्या है, टॉक्सिन, हाँ, मतलब ये क्या है, अभी क्या है, टॉक्सिन हमारी इंटेस्टाइन में भर चुके हैं। अब इसको क्या कर, अब एलोवेरा जेल क्या काम करता है, जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये जो टॉक्सिन है काले काले, ये बाहर निकालने का काम करता है, ये रिमूव करने का काम करता है। देखो ये बिल्कुल क्लीन हो गया, और उसके बाद हमने आधे 15-20 मिनट के बाद पानी पी लिया, और ये बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं इंटेस्टाइन। जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है, ये कम से कम 3 से 5 बोतलें यूज़ करने पर बिल्कुल टॉक्सिन को रिमूव कर देती है ना। तो हमें क्या है, आज के टाइम पे हर एक पर्सन को नीड है, चाहे वो कोई भी हो, कितना छोटा से छोटे, बड़े से बड़े, हर पर्सन को आज के टाइम पे नीड है। क्या लिखा है, फॉरएवर एलोवेरा जेल इज द बेस्ट न्यूट्रिशन भी है और बेस्ट डिटॉक्सीफायर भी है। तो स्टार्ट फ्रॉम डे 1, जी मैम। जब से आपको इसके बारे में पता चला हो तब से आप इसको यूज़ करना शुरू कर दो, है ना। तो अभी जैसे आपको अब पता चला है, तो आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, फैमिली को भी यूज़ करा सकते हो, और सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। अब खुद बताओ, क्या आज के टाइम पे हमें इसकी नीड है कि नहीं है। जी मैम, बिल्कुल है ना। किसको, हर एक पर्सन को नीड है। अब एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल एक बर्तन है ना। अब समझो, हम अपनी बॉडी को समझो एक बर्तन की तरह, कि एक बर्तन है, बर्तन में दाल है ना। दाल जो है पुरानी सड़ रही है उसमें, मतलब है, और नई नई दाल डाल रहे हैं, और नई दाल डाल रहे हैं। क्या वो जो पुरानी दाल है वो नई दाल को सड़ाएगी या उसको ठीक रखेगी, मतलब कि क्या होगा, अच्छी हो जाएगी पूरी दाल, सड़ा देगी मैम वो।
सारी खराब हो जाएगी ना। तो सेम हमारी बॉडी में भी क्या पूरी हो रहा है ना, हमारी बॉडी में भी तो सेम वही हो रहा है। हमारी बॉडी में गंदगी जमा हो रही है, इतने सारे टॉक्सिन हमारी बॉडी में जमा हो गए हैं। तो इस सब को सफाई करने का, क्लींजिंग करने का काम कौन करता है? एलोवेरा जेल, जो वर्ल्ड बेस्ट डिटॉक्सीफायर है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत वर्ल्ड बेस्ट प्रोडक्ट है। और पर्सनली मैं भी खुद इसको यूज़ कर रही हूँ अभी। अभी मैंने कल परसों से और स्टार्ट किया इसको यूज़ करना। ठीक है, समझ आया पूरा सेशन? कुछ जी पूछना है इसमें, कोई डाउट है? बहुत अच्छा लगा आज का सेशन भी। हाँ जी।